हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं एमडी अस्फाक फ्यूचर करियर कोचिंग सेंटर बीसलपुर में आपका स्वागत है। मैं वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। 2018 के वीडियो री एग्ज़ाम आपका जून में होने की संभावना है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूरी है और डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है एक दिन के अंतराल पर। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1 कराया गया था, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे कहा गया कथन और अवधारणा का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें आगे दो निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको कथन को पढ़कर निष्कर्ष आपको सही से निकालने हैं। कथन में आपसे क्या कहा गया है? परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। पहले कथन में आपसे कहा गया कि परीक्षा में जो फेल होने का कारण है वो अनियमितता है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी यानी कुछ नियमित विद्यार्थी भी हैं जो क्या होते हैं, वो परीक्षा में फेल होते हैं। निष्कर्ष आपका क्या दिया गया है? इसी कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष दिए गए हैं। इसी के अनुसार आपको पॉजिटिव और निगेटिव रहना है। पॉजिटिव अगर आप रहे तो आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा, और निगेटिव पहुंच गए आप तो गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष आपसे क्या कहा गया है? सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं। और आपसे ये भी कहा गया है कुछ नियमित विद्यार्थी भी क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। जब कुछ नियमित विद्यार्थी भी फेल हो जाते हैं तो सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित कैसे होंगे? कुछ अनियमित भी होंगे। तो ये कथन आपका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला गया है? सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं। ये बात सही है कि कुछ नियमित विद्यार्थी भी फेल हो जाते हैं और कुछ अनियमित भी फेल हो जाते हैं, लेकिन जो परीक्षा में पास होते हैं आपके वो सभी सफल होते हैं। सभी सफल होने वाले विद्यार्थी आपसे क्या कहा गया है कि नियमित नहीं होते हैं। तो कुछ नियमित नहीं होंगे क्योंकि अनियमितता क्या है? परीक्षा में फेल होने का कारण है। तो फेल होने वाले कैसे होंगे? अनियमित होंगे। लेकिन यहाँ पर बात आपसे क्या कही गई है कि सफल होने वाले, तो सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं। तो सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं। ये कथन आपका कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष क्या होगा? सही हो रहा है कि गलत? चेक करते हैं। पहला वाला तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे वाले में आपसे क्या कहा गया है? चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में आपसे कहा गया है कि सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं। तो जो सभी सफल होंगे यानी पास होंगे विद्यार्थी वो कैसे होंगे? आपके नियमित नहीं होते हैं। तो ये भी आपका कैसा होगा? सही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कथन दिया गया है कि लोगों में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति हमारी उस मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है जो हमें महात्मा गांधी से विरासत में मिली थी। यानी लोगों में जो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं वो उस मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं जो हमें विरासत में तो अपने पूर्वजों से मिली है। ये कहा गया है जो हमें महात्मा गांधी से मिली है। किससे मिली है? महात्मा गांधी से। निष्कर्ष आपसे क्या कहा गया है? लोगों में ऐसी भावना पहले नहीं थी। लोगों में ऐसी भावना पहले नहीं थी। तो ये कथन कैसा है? गलत है। आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़े। तो ये तो ना तो पहला सही होगा ना ही दूसरा सही होगा। बढ़ भी सकती हैं आगे और घट भी सकती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया देखते हैं। अगले क्वेश्चन भी आपका कथन निष्कर्ष का है। आपसे बोला गया कथन में आजकल जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। यानी जो आपके छोटे छोटे शिक्षण संस्थान है या कुलीन शिक्षण संस्थान है उनको कितनी भी फीस दे दें वो तैयार रहते हैं। अगर वो 10,000 फीस के लिए गए हैं तो 10,000 के लिए तैयार, 5,000 के लिए तैयार तो 5,000 के लिए तैयार। और तब निष्कर्ष क्या कहा गया? समझ से माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। यानी माता पिता जो हैं वो शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ही अपने बच्चे का क्या कर रहे हैं? उत्तम विकास के लिए धुन सवार है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये गलत है। दूसरा क्या बोला गया? आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले, ऐसा जरूरी नहीं है। माता पिता पैसे वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका भी क्या आ जाएगा? आपको ना तो पहला सही ना ही दूसरा आंसर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कथन और कार्रवाई का है। कथन दिया है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान
पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की कीमतों में क्या हुआ, मतलब बढ़ी हैं। आपसे कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो बढ़ने का क्या क्या कारण होगा और कम होने का क्या क्या कारण होगा, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो पहले क्या बोला गया आपसे कि कार्रवाई में कि सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। जब आपकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, बिल्कुल एक कमेटी गठित करनी चाहिए और उस पर क्या करना चाहिए, कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। ये पहला सही है। दूसरा क्या बोला गया, सरकार को तो पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बढ़ने का कारण केवल टैक्स ही हो, तो टैक्स कम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये गलत होगा। दूसरा आपसे क्या बोला गया कि सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। क्या सरकार ऐसा कभी कहेगी या कोई भी व्यक्ति आपसे कहेगा कि पेट्रोल को सप्ताह के लिए ना खरीदें, तो ये तो कैसा हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष पहला फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया, नेक्स्ट आपसे कहा गया है किसी बाड़े मर कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। एक बाड़े में होगा, ठीक है, एक बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। यदि एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल 20 सिर दिख रहे हैं। सिरों की संख्या कितनी दिख रही है, 20। सिरों की संख्या 20 है, पैरों की संख्या कितनी है, 60 है। सिरों की संख्या 20 है, पैरों की संख्या 60 है। आपसे कहा गया है तो कितनी बकरियों की संख्या होगी। बकरियों के कितने पैर होते हैं, तो बकरियों के आपके पैर होते हैं 4। और क्या होते हैं यहाँ पे, आदमी के कितने पैर होते हैं, आदमी के जो पैर होते हैं वो आपके होते हैं 2। बकरियों के 4 पैर, आदमी के पैर होते हैं 2। तो आपसे पूछा गया है बकरियों की संख्या कितनी है, यानी बकरियों की संख्या पूछी है 4 पैर वाले जानवरों की। किसकी संख्या पूछी है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या करने के लिए, निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो जो सिर आपके दिए सिरों को क्या कर देंगे, 2 गुना। 2 गुना करेंगे कितने आ जाएंगे, 40। टोटल जो आपके पैर दिए थे, यानी पैर माइनस 2 गुणा सिरकों की संख्या बटे 2, ये आपके कितने आ जाएंगे, 4 पैर वाले जानवर। ये लॉजिक लगा दो, क्वेश्चन आ जाएगा। पैर कितने हैं आपके, 60। 2 गुणा 40 करोगे बटे 2 करोगे तो 60 माइनस 2 गुणा 20 करोगे 40 बटे 2, और ये कितना आ जाएगा, 20 बटा 2, आंसर होगा 10। तो 4 पैर वाले जानवर कितने होंगे आपके, 10। कितने होंगे 4 पैर वाले जानवर, 10 होंगे। कितने होंगे 4 पैर वाले जानवर, 10। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कोडिंग टू कोडिंग का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को लिखा गया JTLZQ, तो उसी सांकेतिक भाषा में शंकर को क्या लिखा जाएगा, SANKAR को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसमें आपका लॉजिक क्या चल रहा है। तो K 11 पे होता है, J 10 पे होता है, माइनस का कितना चल रहा है, 1। U 21 पे होता है, T 20 पे होता है, -1। R 18 पे होता है, ये 17 पे होता है, -1। यानी हर बार इसमें क्या चल रहा है, -1 -1 -1 -1। तो इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 19 में से 1 गया आपका, बचेगा कितना, 18। 18 पे क्या होता है आपका, R। 18 पे क्या होता है आपका, R। और A में से 1 गया तो कितना बचेगा, Z। कितना बचेगा, Z। 14 यानी N होता है 14 पे, 14 में से 1 गया बचेगा 13, 13 पे M। 11 होता है J, K पे आपका कितना होगा, 1 माइनस करोगे J बचेगा 10। A में से -1 करोगे Z, 18 में से 1 गया 17। तो RZM JZQ JZQ कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक कर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, RZM JZQ ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कोडिंग टू कोडिंग का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को कितना लिखा गया है, UGQ लिखा गया, तो RAT रैट को क्या लिखा जाएगा। इसमें लॉजिक देखते हैं क्या लगा आपका। इसमें लॉजिक लगा है, T आपका 20 होता है, U 21 होता है, प्लस का कितना हो गया 1। E 5 पे होता है, G 7 पे, प्लस का कितना हो गया 2। 14 पे होता है N, और 17 पे होता है Q, कितना हो गया, प्लस का 3। तो +1 +2 +3 चल रहा है। 18 में 1 जोड़ोगे और इसमें 2 जोड़ोगे, इसमें कितना जोड़ोगे, 3। 18 में 1 जोड़ोगे 19 पे S, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 पे C,
और 20 में 3 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 23, 23 पे कितना होता है W, कौन सा हो जाएगा SCW, ऑप्शन नंबर सी सही, SCW, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, अगला भी आपका किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PUR या C को क्या लिखा गया, OZ लिखा गया है, तो उसी भाषा में मनी को क्या लिखा जाएगा। इसमें लॉजिक क्या चलता है, जल्दी से लॉजिक को ढूंढते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका इसमें जो लॉजिक है वो क्या है, P आपका 16 पे होता है, O 15 पे होता है, माइनस का कितना हुआ 1, U 21 पे होता है और ये कितना होता है माइनस का 1, R 18 पे होता है, 18 से आपका कितना आ गया, वो आ गया कितना हुआ माइनस का 3, U 21 पे यानी -1 -2 चल रहा है, -3 चल रहा है, 19 से 15 हुआ -4 चल रहा है, और 5 से Z हुआ माइनस का कितना चल रहा है 5 चल, तो -1 -2 -3 -4 -5 का कुछ लॉजिक चल रहा है, उसमें देखते हैं कितना क्या होगा। तो मनी को कैसे लिखा जाएगा, यम ओ एन ई वाई, यम आप 13 पे होता है, वो 15 पे होता है, एम 14 पे होता है, ये 5 पे होता है और ये वाई 25 पे होता है। पहले वाले में क्या था, 16 से 15 -1 हुआ था, तो -1 करेंगे, 13 में से 1 गया आपका 12 बचेगा, फिर 21 से आपका 19 हुआ, कितना माइनस हुआ 2, और 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 बचेगा m, उसके बाद आपका कितना हुआ था 18 से 15 हो गया था, कितना माइनस हुआ -3, तो 14 में से -3 करेंगे, बचेंगे आपके कितने 11, 11 पे क्या होता है k, तो एल एम के ऑप्शन कितने सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 अभी सही हो रहा है, एक एल एम के ऑप्शन आपके बी और सी सही है। उसके बाद 5 है, ई 5 पे होता है, 5 में से आपके कितने कम होंगे 4, 4 कम करोगे तो बचेगा ए, एक इसमें है ऑप्शन नंबर डी में, और इसमें से 5 कम करोगे तो कितना बचेगा टी 20, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा एल एम के ए टी, ऑप्शन नंबर डी सही है, एल एम के ए टी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आपसे रैंकिंग का है, क्या कहा गया है कि किसी कक्षा में राकेश का जो स्थान है वो ऊपर से नवा है, ऊपर से राकेश का स्थान कौन सा है, नवा स्थान है, और नीचे से कितना दिया है, तो नीचे से कितना दिया, नीचे से दिया है आपका 38वां, कितना दिया 38वां दिया है। आपसे पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराया था कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो कुल कितने होंगे, ऊपर प्लस नीचे के विद्यार्थी माइनस कितना कर दो 1 कर दो, आंसर आ जाए 9 प्लस 38 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 38, 9 9 8 17 47, 47 में से 1 जाएगा कितना बचेंगे 46, तो जो टोटल कक्षा में विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे 46 होंगे। यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो कक्षा में है वो कितनी आएगी 46, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है फिर देखते हैं, ये भी आपका रैंकिंग का ही लग रहा है, हाँ रैंकिंग का ही है। एक यानी एक कक्षा की योग्यता सूची में हेमांक का जो स्थान दिया है, हेमांक, तो हेमांक का ऊपर से कौन सा स्थान दिया है, ऊपर से 16वां स्थान दिया गया, और नीचे से कौन सा दिया गया, नीचे से 12वां स्थान दिया गया। आपसे पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या वही आ जाएगी, कौन सा सूत्र लगाएंगे, ऊपर प्लस नीचे की संख्या -1, तो 16 प्लस 12 6 2 8 और 1 1 2, 28 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 27। तो इस जो हेमांक का ऊपर से स्थान था वो 16वां था और नीचे से 12वां था, तो इस जो क्लास की कक्षा होगी इसमें कुल टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी वो आपकी होगी 27, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी कक्षा में रोशन का जो स्थान है वो ऊपर से कितना दिया, तो रोशन का ऊपर से स्थान 11वां है और नीचे से कौन सा दिया है, नीचे से दिया 31वां। टोटल विद्यार्थी फिर पूछ लिया आपसे, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो होगी 11 प्लस 31 माइनस 1, तो 11 31 जोड़ेंगे 1 1 2 3 1 4 42 में से 1 गया 41, इसमें भी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 41 41 41, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 41, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी इसमें 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक कक्षा में सुनीता का क्रमांक ऊपर से कितना है, ऊपर से सुनीता का क्रमांक 11वां है, कितना है 11वां है, और नीचे से कितना दे दिया
नीचे से 27वां दे दिए, कितने दे दिया 27, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है, फिर जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद उसमें से कितना कम करना है, -1 करना है, कितना कम करना है, -1 कम करना है, तो जोड़ दो 11 + 27, 11 + 27 कितना हो जाएंगे 38, 38 में से 1 कम करोगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बचेगी 37, कितनी बचेगी 37, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 37, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 37, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी आ जाएगी 37। वही लॉजिक लग रहा है हर बार क्वेश्चन में कि ऊपर से और नीचे से दिया तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, इसमें आप क्या करोगे, तो ऊपर से जो दी है वो वाली और नीचे से जो दी है यानी दाएं और बाएं दोनों को जोड़ के -1 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ब्लड रिलेशन का है कि x कहता है y से, किससे कहता है, x कहता है y से, क्या कहता है y से x, कि यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, यानी y के कोई कौन कहता है, x कहता है y से, क्या कहता है, मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, कौन पुत्र होगा, x पुत्र होगा किसके, y के पिता, y के पिता का पुत्र कौन है, x है, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो भाई नहीं होगा तो बाई कौन हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी, कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तब बाई तब x से किस प्रकार संबंधित, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहन, तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहन। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपके पिता का पुत्र हूं, मैं आपके पिता का पुत्र हूं, लेकिन आपसे आपकी जो कोई है वो आपके और कोई पुत्र नहीं है, तो आपको क्या होगी, पुत्री तो हो सकती है, तो आपके पिता की और कोई पुत्री हो सकती है, तो आप और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो क्या होगा, आपकी बहन होगी, कौन होगी, आपकी बहन होगी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक फोटो में एक स्त्री को इंगित करते हुए विमल ने कहा, किसने कहा, जिसने कहा उसी से बनाते हैं, विमल ने क्या कहा, भाई मेरे दादा, तो विमल के कोई पिता होंगे और पिता के भी क्या होंगे, पिता वो क्या हो जाएंगे, उसके दादा, पिता के क्या होंगे, पिता तो वो होंगे विमल के दादा, यानी भाई मेरे दादा जी के एकमात्र पुत्र उनके खुद पिता, किसके, विमल के, की पुत्री कौन होगी, विमल की बहन, विमल की कौन होगी, बहन, इनकी ये कौन है, पुत्री, तो बताइए विमल का उस स्त्री से क्या संबंध है, तो विमल उस पुत्र यानी उस स्त्री का कौन हुआ, ये जो स्त्री है इसका कौन हुआ भाई, कौन हो जाएगा, भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाई, कौन होगा इसका, भाई होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया पासा है यानी एक घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, ऐसा चिन्ह इस वाले चिन्ह के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, तो इस पासे में पहले ये देखेंगे कॉमन आपके कितने अंक हैं, तो कॉमन क्या है, अल्फा है, अल्फा बीटा गामा दर्शाए गए, तो अल्फा लिखा गया, अल्फा के बाद घड़ी की दिशा में आपका क्या आया, बीटा आया, बीटा के बाद आपका क्या आया, गामा आया, इस टाइप से जो भी डेल्टा बना लेते। फिर यहाँ पर भी आपसे क्या बनाया गया, अल्फा, अल्फा के बाद क्या आया आपका, थीटा आया, थीटा के बाद क्या आया आपका, बीटा आया, क्या आया, बीटा। तो आपसे भी पूछा गया है कि कौन सा अक्षर इसके स्थान पर होगा, इस वाले चिन्ह के, तो इस वाले स्थान के चिन्ह पर क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, बीटा। इसमें मिस्टेक लग रही है, कुछ अंक अलग है, कितने अंक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 5 हो रहे हैं, एक नहीं होगा, एक कौन सा नहीं होगा, जो अलग से दिख रहा होगा, अलग कौन सा, इसमें कुछ दिखाई नहीं, थीटा होगा, तो इसका तो अभी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन अगर इसमें अगर अलग अलग चिन्ह कोई और दर्शाए गए तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बीटा और थीटा भी हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी पासे का है, क्या दर्शाया गया, यहाँ पर एक पासे की 3 स्त्रियों को नीचे दर्शाया गया, यदि पासे की ऊपरी सतह पर कितने अंक 2, तो अंक 2 के विपरीत आपसे पूछा है कौन सी संख्या होगी, तो आप निचली सतह पर क्या होगी, यानी 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 किसमें आया, इसमें आया है, और 2 के अलावा और कोई अंक कॉमन है, 2 के अलावा इसमें कॉमन है 3, इसमें कौन कौन से अंक कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 के अलावा कोई नहीं, तो इस 3 दोनों से बना लेते हैं, पहले और दूसरे वाले से बना लेते हैं, पहले दूसरे वाले में, इसमें कौन सा अंक कॉमन है, 5 कॉमन है, कितना कॉमन, 5, तो 5 से बनाएंगे, 5 को घड़ी की दिशा में लिखेंगे 6, 6 के बाद कितना आएगा 3, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, इसमें लिखेंगे 5 के बाद 1
और 1 के बाद कितना आया 4। तो 5 के विपरीत आपका कौन सा हो जाएगा, जो अंक नहीं दिख रहा है 4। और 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, नहीं 5 के विपरीत हो जाएगा 2, 5 के विपरीत 2। और 6 के विपरीत कितना हो जाएगा 1, और 3 के विपरीत कितना हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा है इस फलक में 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 5। कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से एक आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। तो ये वाली जो एक्स वाली जो आकृति है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 आकृतियों में से किसमें छिपी हुई है। तो इस तरह की आकृति किसमें ढूंढते हैं, क्या इसमें बन जाएगी, इसमें इस तरह की आ रही लेकिन इसमें नीचे लाइन नहीं है, तो ऑप्शन ये कट जाएगा। इसमें आपका इस तरह से बन रहा है क्या, चेक करते हैं। यहाँ से ये वाली लाइन नहीं है तो ये वाला भी ऑप्शन कटेगा। फिर इसमें क्या बन रहा है, इसमें लाइन ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बचा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला। कहाँ से बनेगी, ये वाली बनेगी, ये गई और ये वाली आकृति आएगी, यहाँ से ये आएगी, यहाँ से ये, फिर इतना आएगा ये। ऑप्शन नंबर ए में आकृति छिपी हुई है, ये देखो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए पहली वाली। तो ये जो आकृति है वो किसमें छिपी हुई है, पहले वाले में छिपी हुई है। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन आपका जो है वो किसका आया, दर्पण प्रतिबिंब का है। तो दर्पण प्रतिबिंब दिए हुए अक्षरों का क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना। इसमें चेक करना होगा दर्पण ऊपर लगाएगा, राइट में लगाएगा, लेफ्ट में लगाया गया या कहाँ पर लगाएगा। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दर्पण लगाया वो कहाँ पर लगाया गया होगा, यहाँ पर लगाया गया। दर्पण कहाँ लगाया गया, यहाँ लगाया गया। तो यहाँ दर्पण जब लगाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, ये वाला लास्ट में जाना चाहिए, इसमें ये है नहीं लास्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, 2। क्या बचा, ऑप्शन नंबर बचा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दर्पण यहाँ लगाया गया तो ये कहाँ जाएगा, बाद में जाएगा, और 2 कहाँ आएंगे, पहले पे आएंगे। 2 पहले आएगा तो उसका उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो कौन सा वाले ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियो री एग्जाम करा दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू क्लास।